राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं वर्षा राधा कृष्ण दीवानी आज आप सभी को एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजेय कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लाने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार करते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इस चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपना दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण व्याख्या को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रो की कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजेय है। तुम उसी अजेय नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि का जागरण करो। उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजेय नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहने अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि सभी देवता को खड़ा पाया। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसके पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजेय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करते हैं, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
यहाँ कथा समाप्त होती है। आप सभी को अजेय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर एकादशी की व्रत कथा वीडियो लाऊं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।